राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा
राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर श्री जी की अहेतुकी कृपा से श्री जी के नाम रूप लीला धाम में प्रीति होती है। सावधानी पूर्वक उपासना में अपनी वृत्ति को प्रिया प्रीतम में तन्मय करने के लिए हमें अन्य वचनों से बचना चाहिए। जैसे भगवान अनंत हैं तो उनके मार्ग और मार्ग में चलने वाले और सिद्धांत अलग हैं। जिनकी मति परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुई है वो एक सिद्धांत वाले प्रभु के दूसरे सिद्धांत की निंदा करने लगते हैं, क्योंकि उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुए जहां एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सुलझे नहीं हैं। तो अपने मार्ग की प्रधानता और दूसरे मार्गों की अवहेलना निंदा करने लगते हैं। अपने ही प्रीतम के किसी एक नाम की बड़ाई और दूसरे नामों की अवहेलना, अपने प्रीतम के किसी एक उपासक की स्तुति, दूसरों की निंदा, ये कभी भी उपासना मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं होने देगी। क्योंकि आचार्य इष्ट गुरुदेव एक ही सच्चिदानंद तत्व जड़ चैतन्य तक में वही विस्तार को प्राप्त है। अपने लिए अपनी उपासना सर्वश्रेष्ठ है, तभी हमारा अंतःकरण आसक्त होगा। पर हम किसी भी उपासक, उपासना, नाम जापक या नाम, लीला गायक या लीला के प्रति अवहेलनात्मक शब्द, तुलनात्मक शब्द, तो हमारी उपासना में बाधा पड़ जाएगी। प्रिया प्रीतम के इस महामहिम नित्य विहार प्रेम में वेदों का भी प्रवेश नहीं है, फिर वेदज्ञों का, बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी अगम्य रस है। अगर यहां की बात समझनी है तो वेद रसिकन की वाणी, वेद माने रहस्य को प्रकाशित करने वाले, तो प्रिया प्रीतम के रहस्य को प्रकाशित करने वाले जो सहचरियां आचार्य रूप से प्रकट हुई, उनकी वाणियों में ये रहस्य, ये सिद्धांत, ये भाव प्रकाशित है। अन्य जगह सिद्धांत को लेकर इस सिद्धांत की अवहेलना कर देना, निंदा कर देना, ये तुम्हारे आराध्य देव की प्राप्ति में बहुत बाधक हो जाएगा। या अपने इस नित्य विहार सिद्धांत को लेकर किसी उपासना, उपासक की अवहेलना कर देना, ये तुम्हारे लिए बाधक हो जाएगा। बहुत सुलझा हुआ उपासक होता है। ये जो भगवत दासत्व का स्वरूप धारण करके एक भगवत स्वरूप की आराधना और अपने ही प्रभु के दूसरे स्वरूप की अवहेलना, एक नाम की प्रधानता और दूसरे नाम की अवहेलना, वो जान ही नहीं पा रहे, अपने ही आराध्य देव के विरुद्ध आचरण कर रहे। उनको आराध्य देव की भक्ति या प्रसन्नता प्राप्त होगी? कदापि नहीं। प्रगट में कान खोल के सुन लो, आंख खोल के देख लो, हमारा ही आराध्य देव सब रूपों में है। कोई उसे शांत भाव से, कोई दास्य भाव से, कोई सख्य भाव से, कोई वात्सल्य भाव से,
कोई कांता भाव से, कोई सहचरी भाव से, विविध भावों के द्वारा उसी परम परमानंद में तत्व का दुलार किया जा रहा है। उसी की सब आराधना कर रहे हैं, उसी के सब नाम हैं, उसी के सब रूप हैं, उसी की सब लीला है। पर अपने को जो आचार्य गुरुदेव ने नाम रूप लीला धाम का आश्रय दिया, परिचय दिया, उस पे अनन्य हो जाना है। अवहेलना किसी की नहीं करनी। ये तो उपासना की बात है। किसी जीव की अवहेलना कर दोगे तो तुम्हारा हृदय शुष्क होने लगेगा। तुम्हारे हृदय में अपने गुरुदेव और आराध्य देव के प्रति ममता हट जाएगी। बहुत सावधानी का ये मार्ग है। सुलझ गए तो पार, उलझ गए तो फंस गए। प्रायः उपासक इस मर्म को, रहस्य को न जानने के कारण बड़ा भारी अपराध कर देता है। श्री परम तत्व लाडले लालजू अपने ही प्रेम का रसास्वादन करने के लिए अपने निज धाम में दो रूप से विराजमान है। प्रिया प्रीतम, कोई और नहीं है। रसो यह परमानंद एक योद्धा सदा। इनमें अभेद है। दो तन में एक प्राण, एक मन, एक दृष्टि, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वैश। इनमें भेद किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अभेद तत्व ही दो रूपों में खेल रहा है। राधा बोलो, कृष्ण बोलो, श्याम बोलो, श्यामा बोलो, वो एक ही परम तत्व है। पर हम वृंदावनवासी श्री स्वामिनी जी के चरणों की ठसक में होकर जब राधा 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 उच्चारण करते हैं तो लाडले बलिहार हो जाते हैं। ये रहस्य है। प्रभु का सिद्धांत है, वो अपने दासों से ज्यादा उनके जो प्रेमी जन है उनकी दासता में जो अपने तन मन प्राणों को समर्पित कर देते हैं, प्रभु उनके हाथ बिक जाते हैं। ये सिद्धांत है। अभी सिद्धांत को ना समझने के कारण वो श्री स्वामिनी जी को अलग समझते हैं। जहां किंचन मात्र प्रेम प्रकट होता है उसको दुलार करो तो लालजू बिक जाते हैं। फिर संपूर्ण लालजू के हृदय का प्रेम समुद्र से लाडली जू राधा, उसमें भेद करके वर्णन करे, अवहेलनात्मक शब्दों का उच्चारण करे। अरे अभी वृंदावन की ये रसमयी उपासना की जब एक छींट पड़ जाएगी तो विकल होकर के चिल्लाओगे राधा राधा। ये बाहरी केवल बातों वाला रस नहीं है, ये परम रस सिंधु श्रीधाम वृंदावन है। अपनी उपासना में संशय करे ना। देखो, जैसे अद्वैत ज्ञान के सिद्धांत के पथिक से पूछोगे तो वो भक्ति को भेद जनित, अविद्या जनित देखता है, लेकिन जो चरम अवस्था की ज्ञान की भूमिका को प्राप्त है वो परम प्रेम में निमग्न होता है। चाहे शनकादि, चाहे भगवान शंकर, चाहे भगवान सुखदेव जी, जनक जी, ये सब ज्ञान सिद्ध महापुरुष हैं। पथिक जो अभी बोध प्राप्त नहीं किया, चल रहा है, वो हमें क्या सुनना है, कहां सुनना है, कैसे चलना है, इस पर आपके चित्त में कोई प्रश्न नहीं रह जाना चाहिए। इसे चित्त का समाधान कहते हैं। हमारे आराध्य देव युगल सरकार, युगल को दुलार करने की पद्धति राधाचरण प्रधान स्वामिनी जी के इशारे से युगल सरकार की सेवा में तन्मय, प्रिया जी की रुचि में रुचि मिला करके लाडले लाल बलिहार रहते हैं। ये रहस्य है। ये महल का अद्भुत प्रेम है। वृंदावन नित्य
नवनिभृत निकुंज ये स्वामिनी जी का महल है। बिना इस रज का सेवन किए बाहर से आप शास्त्र पढ़ करके और यहां की काट छांट तुम्हारे बस की नहीं, ब्रह्मा के भी बस की नहीं। न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा। तुम क्या हो? इसलिए बुद्धि को इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक होए मिलिए, तासों कीजे प्रीति। यदि प्रीति मार्ग में चल रहे हो, क्योंकि समस्त साधनाओं का फल अनुराग है, प्रेम, इसके बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। अनुराग प्रेम ते प्रगट हुए में जाना, प्रेम। अगर अनुराग और प्रेम के मार्ग में आपको चलना है तो इष्ट मिले, मन मिले, मिले भजन रस रीति। अब जो वेद और उपनिषदों का स्वाध्याय करके मोक्ष कामी मुमुक्ष ज्ञान मार्ग का पथिक है, तो वेदांत में प्रणव की महिमा का गान किया गया है। जो हृदय को ममता शक्ति रहित करके ब्रह्म स्वरूप में स्थित करता है, हमारे प्रभु के नाम का प्रभाव है। ये प्रणव हमारे प्रभु का स्वरूप है। ओमित्याक्षरम ब्रह्म, ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। आप सियाराम जपे, साकेत धाम का भाव आपके हृदय में उतरेगा। राजाधिराज महाराज अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी गुण गंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और प्राण प्रिय श्री जानकी जी, आप कृष्ण 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 जपिए। आपके हृदय में भगवत दासत्व श्री कृष्ण चरणारविंद में प्रेम स्फुरित होगा। हर नाम का अपना प्रभाव है। गुरु प्रदत्त उपासना में रंग गुरु प्रदत्त नाम मंत्र से आता है। अब जो प्रणव का जप कर रहा है उससे पूछो राधा नाम की महिमा, वो कैसे वर्णन कर सकते हैं? क्योंकि वैदिक सिद्धांत से चल रहे हैं, वेदांत में वर्णन है, गीता जी में वर्णन है। अब यहां जिनके नूपुरों की झनकार से अनेक मंत्र प्रकट होते हैं, जिनके नूपुरों की झनकार में प्रणव सहित विशेष विशेष मंत्रों का प्रादुर्भाव हुआ, वो है राधा किशोरी। ये भगवान शिव कृपा कटाक्ष में वर्णन कर रहे हैं। राधा कृपा कटाक्ष में अनेक मंत्र नाद मंज नूपुरा स्खलत, जहां उनके नूपुरों की झनकार से स्फुरित हो रहे हैं अनेक मंत्र। हम अपनी उपासना को समझें। हमें वो शब्द कान में नहीं डालने हैं जो राधा नाम की महिमा को नहीं जानते हैं, जो राधा नाम की अवहेलनात्मक वृत्ति से वर्णन करते हैं, जो राधा किशोरी को नहीं जानते हैं, जो राधा चरण रेणु वृंदावन की रजरानी का परिचय जिनको नहीं है, परम धाम श्री वृंदावन के रसिकों का परिचय जिनको नहीं, हमें नहीं सुनना उनकी बात, नहीं तो फर्क पड़ जाएगा। तभी कहा है इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक होए। अर्थात और जगह मिले तो शंका हो जाएगी, निशंक हो करके उनसे मिलो जो रस रीति में है, जो आराध्य देव की उपासना में है। हमारे ही आराध्य देव विविध नाम रूपों से विराजमान है। सबसे प्रार्थना है श्रवणेन्द्रिय को सुरक्षित रखिए, कहीं ऐसे कोई विषैले शब्द न पहुंच जाए जो अनंत जन्मों में भटकते हुए हमें आज कृपा प्राप्त हुई है राधा राधा उच्चारण की, वो कहीं छूट न जाए। क्योंकि भ्रमात्मक स्थिति वाले जब बात बोलेंगे तो आपके अंदर भ्रम पैदा ही हो जाएगा। अगर चित्त का समाधान हुआ है तो कोई भी बोले संशय नहीं होगा, क्योंकि उस सब संशय निवृत्त वो खुद है, तो उसकी वाणी में वही निकलेगा
जहां संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, माना हमारे से दुष्चेष्टा होती है, मुझे कोई परवाह नहीं। ये बड़ी निष्ठा की बात है, बहुत समझने की बात है। देखो, कल संतरणोपनिषद में लिखा है, अमुक में अमुक लिखा है, तो तुम्हारी वहीं तक पहुंच है ना। तुम्हारी पहुंच है वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज के महामहिम रसिकों की वाणियों में। देखा भी नहीं होगा, दर्शन भी नहीं हुए होंगे, तो जरूरी नहीं कि जितना पढ़ लिया उतना ही केवल ज्ञान है। भगवान को अगाध ज्ञान समुद्र कहा गया है, अगाध प्रेम समुद्र कहा गया है। जहां भगवान शंकर जैसे महापुरुष वर्णन जब करते हैं तो कहते हैं अपनी मति के अनुसार, हे उमा, मैंने भगवान का कुछ जस गाया है। अरे तुम खुद अपना खो दोगे जहां चल रहे हो, जिनके आश्रित हो, वो जिनके आश्रित हैं, वो रस है। बड़े बड़े महान पदवी में प्राप्त श्री वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र, श्री विठलनाथ जी के कृपा पात्र, जो अष्ट छाप कवि जन हैं, महान भगवान की नित्य सखा स्वरूप को प्राप्त, उनकी वाणी उठा के देखो। वो तो लालजू को लाडले भाव से दुलार करते हैं और सखा भाव से देखते हैं, पर उनके पदों को देखो, वो अलग अलग पद ये वर्णन करते हैं कि लाल बिहारी के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले लाडली जू के चरणारविंद। आप कहोगे आप राधा चरण प्रदान इसलिए ऐसा वर्णन करते हैं, लेकिन कहीं कोई श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहेगा तो गोरे चरणारविंद की नखचंद्र की छटा के बिना तुम श्याम सुंदर का अवलोकन ही नहीं कर सकते। यत पाद पद्म नखचंद्र मणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधुष्वदर्श। ये बुद्धि का खेल नहीं है, जहां उद्धव जैसे ज्ञानी भी घुटने टेक कर इस रज को प्रणाम करते हैं, बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षसा। वहां तुम कौन से ज्ञानी, कौन से शास्त्रज्ञ हो गए जो बृहस्पति के समान ज्ञानी हैं, वो भी मथुरा में बैठकर नहीं जान पाए वृंदावन की बात। और जब वृंदावन की रज में आए तब हृदय कहने लगा कि हमने उन श्री कृष्ण का परिचय ही नहीं प्राप्त किया, जिनकी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण में गोपीजन विकल हैं। आज तक मैं उन श्री कृष्ण का परिचय नहीं प्राप्त कर पाए। वो जो बृहस्पति के समान ज्ञानी, भगवान की नित्य सखा, भगवान का उच्छिष्ट रोज पाते हैं, समीप खेलते हैं, वो अपने लोग क्या है। दुश्चेष्टानाम दुर्मतीनांच कोटि कोटिर घोरा अनर्थ दुर्वासना नाम कामम वृंदा कानने मेस्तु मास्तु श्री राधा विस्मृतम नाम मात्रम। ये है कि तो कहां लिखा है, तुम कितने पढ़े हो, क्या पढ़े हो। यहां वासुदेवा सर्वम से प्रारंभ होता है, जहां से गीता पूर्णता कहती है कि वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। यहां से यहां की पढ़ाई शुरू होती है। वृंदावन धाम है, यहां की प्रेम पाठशाला में यहां से प्रवेश होता है। जैसे डिग्रियां होती है ना, तो भक्ति की चरम अवस्था गीता क्या, वासुदेवा स्वरमित समहात्मा सुदुर्लभा। वो महान पंडित है जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी स्वनी च सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। अब यहां से हमारी भर्ती होती है, यहां से प्रारंभ होता है, क्योंकि दूरे सृष्टि आदि वार्ता, लक्ष्य निश्चित हो चुका, एक परम तत्व। अब वही एक परम तत्व जो रसो वैशा है, उसके प्रेम मार्ग का भी अभी तो बहुत पीछे है। तो हम अपने कानों को बचा के रखें। इनकी अभी इतनी दिव्यता नहीं आई कि हम उनमें से दूध पी लें और पानी छोड़ दें। हंस बुद्धि नहीं आई, हंस बुद्धि आ जाएगी तब फिर जो रही उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। लेकिन वो स्थिति नहीं, तो बहुत सावधान।
खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माय, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाय। इष्ट मिले मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक होए मिलिए, तासो कीजिए प्रीति। दुश्चेष्टा नाम बहुत बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि माना मेरे अंदर दुश्चेष्टाएं हैं, माना मेरी मति ठीक नहीं, कुमति है, माना मैं घोर अनर्थकारी हूं, पर अब एक जीवन में निश्चय कर लिया है कि राधा नाम कभी नहीं छूटेगा। आहा, कामम वृंदा कानने मेस्तु मास्तु श्री राधा, विस्मृतो नाम मात्रम। बस पर अब एक निश्चय कर लिया है कि आप जीवन में कभी राधा नाम का विस्मरण नहीं होने देंगे। हो गया काम। इतने शास्त्र, इतने सिद्धांत हैं, एक मार्ग जो आपको प्रभु ने पकड़ाया, बस पकड़ लो, निकल जाओगे। और मार्ग ही ढूंढते पूरा जीवन व्यतीत हो गया, चल ही नहीं पाओगे। कुआं खोदते जीवन हो गया, प्यास बुझी ही नहीं। अपने लोग कुछ ऐसे हैं, कुआं खोदते खोदते जीवन व्यतीत हो गया, प्यास नहीं बुझी। मार्ग शास्त्र पढ़ते पढ़ते जीवन व्यतीत हो गया, कदम एक नहीं चले। ये चलने का मार्ग है। कैसी भी स्थिति हो, यहां भाव समझिए, कैसी भी स्थिति हो, चाहे मेरे में कोटि कोटि दुश्चेष्टाएं हों, दुश्चेष्टा नाम दुर्मति नाम च कोटि कोटिर घोरा अनर्थ दुर्वासना नाम। अब तो हमें काम सी वृंदावन से कि आश्रयदाता वृंदावन, और एक हमें सावधानी, पूरे जीवन में राधा नाम भूलेंगे नहीं। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? श्रीपाद कह रहे हैं, कुंजे कुंजे तिरंगादः विहरतो यत्र राधा ब्रजेन्दु, वृक्षे वृक्षे च यत्र प्रविलसति महादिव्य गंध प्रसूनम, पुष्पे पुष्पे मदांधीकृत मधुपकुलम, स्यन्दमानामृतौघम मोघम जन्मादि सर्वम, तव यदि भजसे नैव वृंदावनम तत्। जो निरंतर राधा नाम जप करता है, देखो ये बात समझो, नाम जापक इस बात को समझे। अब हम ये कभी नहीं सोचे कि हमारे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ रहा है, हमें थोड़ी मति बदलनी पड़ेगी। मुझे प्रभु उस प्रेम रस को सहाने के लिए, क्योंकि महान प्रेम रस हमें दुख और सुख दोनों देकर परिपक्व कर रहे हैं। छोड़ो ये पचड़ा कर्म का, हमारे कर्मों का भोग, ये तो समझाने के लिए जो अभी आश्रय में पुष्ट नहीं हो रहे उनके। अब हमारा कोई कर्म विधान की तरफ दृष्टि नहीं जानी चाहिए, हमारी दृष्टि प्रभु के विधान की तरफ जानी चाहिए। जो हमारे वृंदावन के रसिक जन हैं वो सिद्धांत वर्णन करते हैं, कह रहे हैं, कोटि सुख दुखन के नाना भांति दायक हो, जो जो तुम दीजै सोई हमको कबूल है। तुम देवो और हम चाहें कछु और, या में होत रसाभास, ये मेरी बड़ी भूल है। जो पे चित आई या को दुख अब दीजिए जू, सो तो दुख हमें कोटि सुख समतुल है। यही बात सार निर्धार प्यारे रावरी, जो इच्छा नहीं जानी ता जानबे पे धूर है। हे रावरे, आपको अब हम समर्पित हो गए, तो सिद्धांत समझ लो। अब हमारे कोई संचित कर्म नहीं, कोई प्रारब्ध कर्म नहीं, कोई क्रियमाण नहीं।
क्योंकि तन मन वाणी और स्वयं से मैं आपका शरणागत हूं, और आपका सिद्धांत है कि जो शरणागत हो गया उसका भार मैं वहन करता हूं। अब हमें क्या चिंता, फिर ये दुख क्यों आ रहे हैं, ये प्रश्न क्यों उठा? ये उनका शरीर है, उनका हृदय है, चाहे इसमें दुख भेजे या सुख भेजे, उनका मकान है, चाहे हीरा जवाहरात रहे, चाहे कबाड़ भरे, हमें क्या परेशानी? हमने तो उनके नाम कर दिया, अभी निश्चिंत हो जाओगे। इसलिए शरणागति का लक्षण है निश्चिंत, निर्भय, निशोक। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, विपरीत भावना का त्याग, संशय बिल्कुल नहीं, निशोक, कोई शोक नहीं, कोई संशय नहीं, ये अपने आप आ जाता है। अब मुझे क्या परेशानी? कोटि सुख दुखन के नाना भांति दायक हो। आप, अब हम कर्म को नहीं मानेंगे कि हमें कर्म, ये हम ऊंची आश्रय स्थिति की बात कर रहे हैं। शरणागत की जो एक परिपक्व स्थिति होती है वो सब है, वो एक बात केवल देखता है, आप ही सुख दुख देने वाले हो। क्यों देते हैं सुख दुख? केवल सुख ही देते रहे ना, दुख क्यों देते हैं? क्योंकि वास्तविक को केवल सुख में ही आपको निमग्न करना चाहते हैं। इसलिए जहां तुम फंसे हो वहां दुखानुभूति करके तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं। हम इसे कर्म विधान की तरफ देखेंगे तो शास्त्रीय सिद्धांत, और प्रेम विधान की तरफ देखेंगे तो आपका कृपा कटाक्ष। आप जो हमें दुख दे रहे हैं उसका कारण है हमारा राग, हमारी ममता। समर्पित तो कर दिया पर ममता ना, ये होता है। जैसे कोई वस्तु दे दी, अगर आपकी ममता आसक्ति, तो फिर आप बार बार पूछे वो कैसा रहा, वो वस्तु कैसी है, आपको अच्छा लगा, बार बार पूछे, क्योंकि आप सुनना चाहते हैं, अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं। किस बात के शरणागत हुए? तन से, मन से, प्राणों से, वचन से, स्वयं से। कहां से हुए? सब कुछ तो अपना माने हुए हो। तो वो ऐसे हैं कि बलवान है ना, तो नामे तो कर दिया तुमने, पर अपनी आसक्ति ममता स्वयं बनाए हुए हो। अब वो दुख रूपी औषधि डालकर तुम्हें ममता आसक्ति रहित कर रहे हैं। कोटि सुख दुखन के नाना भांति दायक हो। शरणागत का क्या स्वरूप होना चाहिए? जो जो तुम दीजे सोई हमको कबूल है। अब जैसे आप रखोगे, बस ये स्थिति आना कठिन हो रहा है। हम जैसे चाहें वैसे तुम चलो। कौन बोल रहा है? शरणागत। किससे? शरण से। क्या प्राप्त कर पाओगे? मनमानी आचरण से क्लेश प्राप्त कर पाओगे, अशांति प्राप्त कर पाओगे। शांति और परमानंद जो जो तुम दीजे सोई हमको कबूल है। जैसे हमें रखो वैसे हम। तुम देवो और हम चाहें कछु और, या में हो तो रसाभास मेरी यही बड़ी भूल है। जो पे चित आई या को दुख अब दीजिए जो, सो तो दुख हमें कोटि सुख समतुल है। ये बात समझनी है। यदि आपको आ रहा है कि इसे विपत्ति और दुख में डाला जाए, तो हमें करोड़ों सुख के समान वो विपत्ति और दुख है, क्योंकि उसमें भगवदानंद की अनुभूति होगी। उसमें हमारी आसक्ति ममता भस्म हो जाएगी, जो प्रभु के चरणों में जाने में हमें बाधा पहुंचाने वाली थी। ये दुख, ये विपत्ति, ये अपमान हमारे हृदय में आग पैदा करके उस आसक्ति ममता को भस्म कर देंगे, पक्का। आप चाहो कि इसे दुख दे, हम चाहें सुख, तो मार्ग ही बदल गया। फिर हम शरणागत कैसे? भक्तों ने तो ऐसा मांगा कि अगर हम स्वर्ग सुख चाहें तो आप हमें नरक जरूर भेजना प्रभु, कभी मेरी आस पूरी मत करना। ये चाह आपके बिलक कैसे हो गई? ये ऊंची की बात। अभी तो नाम जप करो, जो चाह है वो उनसे मांगो, मना नहीं करते। कामना या निष्काम जैसे भी बने, पहले भजन करो। ये हम स्थिति कहते हैं जहां से निकुंज लीला में प्रवेश होता है। जो पे चित आई या को दुख अब दीजिए जो, सो तो दुख हमें कोटि सुख समतुल है। स्वीकार करो, कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा।
बस यही है कि हम अपनी मान्यता, अपना आग्रह, अपनी ममता नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसीलिए ऐसा। परम सुख, परम सुख हर समय तुम्हारी सुख में स्थिति होगी, सोच नहीं, सुख में स्थिति होगी। आवश्यकता बस शरणागति के सोपान में आगे बढ़ने की है। क्या शरण में किया, दुख किसको मिल रहा है? अब जब ये प्रश्न करो तो कोई उत्तर नहीं है। जब प्रभु को समर्पित कर दिया है तो हम ना माने कि हमारे कर्म फल से आ रहा है। हमें प्रभु बलवान बना रहे हैं, हमारी प्रभु आसक्ति और ममता को नष्ट कर रहे हैं। दुख क्या है? एक माना हुआ भ्रम है, सच्ची माना हुआ भ्रम है। तितिक्ष ब्राह्मण एकादश स्कंद में उसको पढ़िए, वो अनुभव कर रहा है कि दुख है क्या। कोई कहता है कर्म का फल दुख है, कोई कहता है दैव का फल दुख है, कोई कहता है कोई अज्ञान से हमें दुख पहुंचा रहा। नहीं भाई, ये एक भ्रम है, माना हुआ मोह है, अज्ञान है। शुद्ध ज्ञान की स्थिति में आओ, कहीं कोई न दुख है न सुख है, परमानंद है, प्रसन्न आत्मा है, वो निरंतर महासुख में डूबा हुआ है। ये अध्यात्म है। ऐसी निचाई पर बैठे हो जहां आचरण ही पवित्र नहीं, तो बात ही कैसे समझ में आ जाएगी। कितना भारी समर्पण है कि जो अगर आपके चित्त में आ गया इसे दुख दे। क्यों दुख दे? क्योंकि वहां राग है तुम्हारा, जहां तुम्हें दुखानुभूति हो रही। राग ना हो तो दुख का अनुभव ही नहीं होगा, और अब हम छोड़ पा नहीं रहे, इसलिए प्रभु ने दुख रूपी औषधि दे के राग से मुक्त किया। कितने कृपालु हैं। अनंत जन्मों से राग रूपी रोग हमें बार बार क्लेश, अशांति, दुख प्रदान कर रहा है। तो प्रभु जो दुख दे रहे हैं उससे वैराग्य उदय होगा, राग रहित होंगे। अंदर की बात समझ लीजिए, इसमें क्यों म्यों की जरूरत नहीं है। यही बात सार निर्धार महापुरुषों ने अनुभव करके यही निर्धार किया। यही सार बात है कि हे रावरे, हे युगल सरकार, यदि आपकी इच्छा नहीं जानी तो जानिबे पे धूर है। ता जानिबे, क्या जाना? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। यहां से प्रारंभ है रस समुद्र चतुरासी जी, अर्थात आपका प्रारंभ यहीं से है हमारी उपासना का रसास्वादन। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब हमको अपनी परवाह नहीं रखनी। मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, पर पूरा मकान मालिक के नाम कर दिया। ये जो असद वृत्तियां हैं, ये बड़े बलवान, इनसे हम नहीं जीत पा रहे, तो बड़े बलवान के नामे कर दो, वो खाली करवा देंगे। बस सबसे बलवान प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के चरणारविंद, उनका नाम हम। अब देखो, आप संभालो, आप पक्का परम पद मिलेगा, चाहे कोई भी हो। प्रार्थना मान लो, सिद्धांत बहुत से अलग अलग शास्त्रों के वर्णन किए गए। ये प्रीति की रीति है, सिद्धांत ये प्रेम का है। कैसा भी हो, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। सुग्रीव जी से पूछ रहे हैं कि विभीषण जी आया है, क्या सिद्धांत है? ओए प्रभु, मुझे तो ऐसा लगता है नीति यही कहती है कि दुश्मन का भाई है, रहस्य लेने आया होगा, इसको प्रताड़ित किया जाए, बांध दिया जाए, ऐसा। भगवान बहुत करुणा में मर्यादा पुरुषोत्तम है, बोले सखा नीति तुम नीक विचारी, पर तुम्हें प्रीति की बात नहीं बोलनी आई। तुम नीति की बात तो बढ़िया बोले, मम प्रण शरणागत भय। अगर ये तुम्हारे अनुसार रहस्य लेने आए तो क्या रहस्य जानेगा हमारे बल का? जगमो सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिष देते। और जो सभी तावा सरनाई तो रखियो ताही प्राण की। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, सब नीतियां एक तरफ, उनका जो फल है प्रीति। ये प्रीति की रीति है जो रंगीलो ही जाने, केवल लालजू ही जानते हैं उसका निर्वाह करना, और तो कोई। और तो जरा दोष देखेंगे, धक्का मार के बाहर कर देंगे। ये ऐसे हैं
कि ये दोष देखते ही नहीं, जरा सा अपनापन हो जाए सब निर्वाह कर लेते हैं। इनको छोड़ना आता ही नहीं हमारे प्रभु को। इसीलिए श्रीपाद कह रहे आप इस बात से भयभीत ना हो। जैसे कोई कहता है कि आपका प्रवचन सुना कि राधा नाम से सब कुछ ठीक हो जाए, वो पाप कर रहा है और राधा राधा जप रहा है, उसकी गति हो जाएगी। आप जप के तो देखो, केवल वाणी से बोल रहे हो, तुम जप के देखो और फिर करके दिखाना पाप। जप के तो देखो, तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा, तुम्हारे अंदर ऐसे संकल्प ही नहीं बनेंगे, तुम्हारा जीवन निर्विकार हो जाएगा। दीर्घ काल तक सत्कार पूर्वक जपते रहो। केवल बातों से थोड़ी उत्तर होता है, ये चलने का मार्ग है। चलोगे तो अपने आप अनुभव में आ जाएगा। अरे वो अभी तक केवल मन के अनुसार चलता रहा है, अब उसने सत्संग सुनकर राधा नाम डाल लिया है, फिर भी मन के अनुसार चल रहा है, तो अब राधा नाम अपना प्रभाव दिखाकर मन को अपने अधीन करेगा, बिल्कुल ठीक कर देगा। घोर दुराचारी भी महात्मा बन गए, किसके बल से? नाम के बल से। इसीलिए यहां जो श्रीपाद कह रहे कि भले हमारी स्थिति अधर्म में हो, दुर्मति हो, दुश्चेष्टा हो, कोटि कोटि घोर अनर्थकारी दुर्वासना हो, अब हमें किसी से और कोई सहयोग मांगने की जरूरत नहीं। बस मास्तु श्री राधा विस्मृतम नाम मात्रम। अब जीवन में यह नहीं हो सकता कि मैं राधा नाम भूल जाऊं। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, ये क्यों में हो, ये दूसरी बातें, ये नाम हम कहते सब नाम मेरे प्रीतम के हैं। कभी विरोधी भाव सुना हो आज तक? सब नाम प्रीतम के, राम कृष्ण हरि शिव माता पिता जो बोलो, मेरा ही स्वामी सब। वो रंगीला ठाकुर है, हर रंग उसी का है। पर यदि आपको हमारी बात प्रिय लगती है तो हमारा हृदय गुरुदेव की कृपा से राधा राधा राधा, तो आप उस सरिस चाहे सबकी ना। आप अगर शिव शिव बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राम राम, तो हमारा मन तुम्हारे चरणों में लुटेगा, विरोध थोड़ी करेगा। मेरे प्रीतम का नाम मेरे हृदय से पूछोगे तो राधा 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 राधा। हम कैसे हैं छोड़ दो चिंतन करना, प्रभु कैसे हैं ये चिंतन करो, हमारी स्वामिनी जी कैसी है ये चिंतन करो, तो सब छूट जाएगा। क्योंकि तुम्हारा पहले चिंतन होता, फिर दुश्चेष्टा होती। तुम अपना शरीर का भाव लेकर चिंतन करने से ही तो दुर्गति को प्राप्त हुए हो। छोड़ो, तुम्हारे संभले नहीं संभलेगा। राधा 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 भरोसे हो जाओ। व्यास भरोसे कुंवर के, इतनी निश्चिंतता बेपरवाही कि सोवत पांव बसा। भरोसा, भरोसे में बहुत बड़ा बल है। इसलिए सिद्धांत को समझ लो, ये प्रीति का सिद्धांत है। अवगुण करे समुद्र सम, गणत नापनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। तुम्हारा पूरा जीवन लड़ते बीत जाए, ये बहिर्मुख लोग क्या जाने। आप नाम जप कर रहे हो और विकार आपको परास्त करते चले जा रहे हैं। या आंतरिक भाव को समझना, आप नाम के बल से उत्साहित होकर पाप कर रहे हो तो नाम जब चलेगा ही नहीं, बोल ही नहीं पाओगे। देखना, क्योंकि भगवान का सिद्धांत है, जो पापाचरण करने वाला है वो मेरा भजन नहीं कर सकता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव। पर वो माला भी जपता है और उससे गलतियां भी हो रही, इसका अलग सिद्धांत हो गया। वो अंदर से चाहता है कि मेरे से कोई गलती ना हो, पर पूर्व वासना उसने इतनी निर्बल कर दी है कि नाम जब करने का अभ्यास कर रहा है पर वो फिसल जाता है। ये परम पद को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। वो जीवन लड़ते लड़ते व्यतीत करेगा और जिता देगा नाम। नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। ये बहिर्मुख पुरुष नहीं जानेंगे इस बात को। कृपालु प्रभु अंदर की बात देख रहे, ये निकलना चाहता है। मेरी दुरत्य माया से ये बलहीन हो चुका है, ये बार बार फिसल रहा है। फिसलना और संकल्प करके उत्साहित होकर पापाचरण करना, इसमें बड़ा अंतराय है। वो नहीं चाहता, विवश होके हो रहा है, अब वो निकल जाएगा। प्रभु का
अपचित्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्य समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। यही सम्यक बात, यही उसकी बुद्धि निश्चय कर लिया। अब नहीं, अब तो मेरे बनाए बनेगी ना कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में राधा 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 राधा। निश्चिंत हो जाओ। ये क्यों में हो, ये सब भरोसा बहुत बड़ा बल है और इतिहास साक्षी है। कैसा भी आज तक कोई हो प्रभु की शरण में जो हुआ उसकी दुर्गति नहीं हुई, नहीं हुई। आप इन बाहरी बातों से कि हम नाम जप करेंगे तो हमें संपत्ति मिल जाए, हम अभी निर्विकार हो जाएं, अभी हम परमानंद में डूब जाएं, ये सब हो जाएगा, पर फसल को परिपक्व तो होने दो। ऐसा थोड़ी कि किसान बीज बोए और 2 दिन में 50 मन गेहूं घर में रख लेता हो, ऐसा नहीं। कई महीने उसकी सेवा शुश्रूषा रक्षा करनी होती है, बड़ी लगन से हो, बड़ी मेहनत से तप करके कष्ट सहकर, तब जाके जब फसल परिपक्व होती तब वही 1 दाना 100 दाना 500 दाना के रूप में प्रकट होता है। आप धैर्य पूर्वक नाम जप कीजिए, बिल्कुल बेपरवाह हो जाइए। दुख मिल रही, विपत्ति मिल रही, मेरे प्रभु मुझे परिपक्व कर रहे हैं। निंदा हो रही, अपमान हो रहा, मेरे प्रभु मुझे महान बना रहे हैं। सम्मान मिले तो होश में, अपमान मिले तो बेपरवाह, स्तुति हो तो होश में, निंदा हो तो बेपरवाह, सुख आवे तो होश में, दुख आवे तो बेपरवाह। ये मार्ग है अध्यात्म का, समझो। यहां सुख आता है तो बेपरवाह, दुख आता है तो बेहोश, बेहोश। बहुत सावधानी का मार्ग। चलते हैं पांडवों के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके। भक्ति का जो स्वरूप है वो तितिक्षा, सहनशीलता। ये इन महापुरुषों के चरित्रों से हमें शिक्षा मिलती है कि कितना सहनशील होना चाहिए भागवत धर्म का पालन करने वाले को। प्रसंग चल रहा है, भगवान की कृपा से देवराज इंद्र जब नहुष का पतन हो गया तो समस्त लोकपाल सहित ऋषियों ने, अगस्त्य जी ने देवराज इंद्र से कहा, अब आप निर्विघ्न हैं, इंद्रासन पर विराजमान होइए। देवराज इंद्र का बहुत मंगल स्वस्ति वाचन करते हुए इस पद पर विराजमान किया। पीछे के चरित्र में हमें शिक्षा मिलती है कि एक मृत्युलोक का राजा ऋषियों के आशीर्वाद से त्रिभुवनपति देवराज इंद्र पद पर बैठा। पद का अभिमान उन्हीं संत महापुरुषों का, महर्षियों का घोर अपमान कर दिया। उनसे पालकी ढोवाई, उनके सर पर लात मारा। परिणाम देवराज इंद्र से अजगर योनि को प्राप्त हो गए। 10,000 वर्ष तक बड़ा दुख में जीवन अजगर योनि का। भगवत प्रेमी महात्माओं की जो हमें संगति मिलती है, भगवान की हेतु की कृपा से मिलती है। शांत भाव से उनके अनुकूल चलते जाओ, अध्यात्म में उठते चले जाओगे। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, बस उनके वचनों को पकड़ते चले जाओ। ये महाप्रस्थान का मार्ग है, पीछे लौट के नहीं देखा जाता, इसमें आगे ही कदम बढ़ाए जाते हैं। ये भगवत मार्ग है, अपने आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ये आप छोटी बात मत समझना कि आपको जो सौभाग्य मिला है ये छोटी बात नहीं। श्री धाम वृंदावन की परम पावन भूमि में बैठकर सत्संग सुनना और अत्यंत आगम निगम पुराण अगोचर जो हमारी प्रिया जो हैं, जो लाल जो हैं, बोले लाल जो तो सर्वत्र, यहाँ जो विराजमान लाल जो है अत्यंत महान प्रेम स्वरूप हैं। वो केवल लाडली जी की कृपा से ही दृष्टिगोचर होते हैं। अवतार लीला में प्रभु उतना ही रूप धारण करते हैं जितने जो महाभागवत जन है सह जाएं, लेकिन निकुंज में जो उनका स्वरूप विराजमान है वो केवल सहचरियों की ही दृष्टि में आता है। इसीलिए न देवैर ब्रह्मादेर न खलौर भक्तैर न सुहृदा, नहीं, यह नारदाजे सुकैरगम्यम। इसे ये महापुरुषों ने जो वचन कहा है,
अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत प्रेम, अद्भुत महिमा। जब हमें रसिकों की कृपा मिली है तो इसमें अब थोड़ा सावधान हो जाइए, मनमानी करना बंद कर दीजिए। हम तो देखते हैं कि अवहेलना करने वाले जन तिलक लगाने में भी असमर्थ हो गए। रज माथे पे रखना, जो रज शिव सनकादिक याचत, वो उनको चुभने लगी। पाउडर लगाए, वो क्या, वो चिकना चिकना, हाँ ये रज, ये देखो अपराध बना, देखो अपराध का फल। जहां रज के स्पर्श से रजोगुण का नाश करके भगवत प्रेम प्रदान करने में समर्थ है ये रज। यो ब्रह्मरुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम। जहां आचार्य चरण कर रहे वृंदावन रज का सेवन करने के लिए, जैसी थरिवंश अनंत सचुनाही बिनुया रज ही ली, रज लगाने की हिम्मत नहीं रह गई। बहुत सावधान। संत कृपा से उच्च पदवी की प्राप्ति, वही अपमान होने से कितने तिर्यक योनि में पहुंच गए, नीच योनि में पहुंच गए। शल्य जी युधिष्ठिर से कहते हैं, पत्नी सहित इंद्र को भी कई बार दुख उठाना पड़ा है, इसलिए आप इतना दुखी न हो कि आपको अपने भाइयों सहित, द्रौपदी सहित बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। जैसे इंद्र ने वृत्तासुर को मारकर अपना राज्य प्राप्ति किया, इसी प्रकार तुम इन अधर्मियों का विनाश करोगे। शत्रुसूदन, जो ब्रह्म ऋषियों का द्रोह करता है, जो पापात्मा है, वो निश्चित नष्ट हो जाता है। बस समय देखो, जब तुम अपराध करोगे तो तुम्हारे सामने विषय सुख की भरमार हो जाएगी। सूक्ष्मता समझना। जो जो तुम, क्योंकि तुम्हारे सुकृत नष्ट करने, अब तुम्हें दंड देना है। अब वो भूला हुआ प्राणी समझ नहीं पाता, वो समझता है पहले से ज्यादा सुखी हो रहा हूं, क्योंकि सब अनुकूलताएं एक साथ घेर रही। क्यों? अभी तुम रास रहे, वो सुकृत तुम्हारे नष्ट हो रहे हैं। और जहां तुम धर्म के मार्ग पर चले तो सारे दुष्कृत भस्म होना शुरू हुए। अब तुम्हारे आगे प्रतिकूलता, निंदा, अपमान, दुख। अब आपको लगा ये क्या है? जितना भजन, जितना और कहने वाले मिल जाते हैं। ये रहस्य है, इस सिद्धांत को समझो। जो दुराचारी है, जो ब्रह्म ऋषियों से द्रोह करने वाला है, वो पापात्मा नष्ट हो जाता है, जैसे अगस्त जी के शाप से नहुष नष्ट हो गया। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भय नहीं, संकोच नहीं। ये दुर्योधन अपने पाप से ही नष्ट हो जाएगा, शल्य कह रहे हैं। तुम अपने भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ इस समस्त भूमंडल के एक छत्र राजा होगे, तुम चिंता मत करो। युधिष्ठिर, दुर्योधन के अपराध से तथा भीमसेन और अर्जुन के बल से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब क्षत्रियों का संहार निश्चित है। युधिष्ठिर जी के मामा जो शल्य जी हैं, वो ऐसा आश्वासन दिया और कहा मुझे विदा करो, क्योंकि दुर्योधन ने स्वागत करके मुझे अपने पक्ष में कर लिया है। अनजाने में मैं समझ रहा था कि आपके द्वारा यह व्यवस्था हुई तो मैं आपको वरदान देना चाहता था, पर सामने दुर्योधन आ गया और बोला मामा जी मैंने ये सेवा की तो अब मैं उसके पक्ष में जा रहा हूं, पर विजय तुम्हारी होगी। युधिष्ठिर जी ने फिर नमस्कार किया और कहा आपको याद है हमारी बात? जब अर्जुन का युद्ध होगा तो कर्ण सामने आएगा। अर्जुन के सारथी श्री कृष्णचंद्र जी होंगे तो कर्ण के सारथी आप होंगे, क्योंकि आप जैसा बलशाली और रथ चलाने का ज्ञान, सारथी का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण की जोड़ में आप ही हो। तो आपको बस एक ही बात करेंगे, जहां वो उत्साह प्रकट करे तो वाणी के द्वारा उसका उत्साह नष्ट कर देना, बस इतना आप कार्य करते रहना। शल्य जी ने कहा तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे हित के लिए ही आया था सेना एक क्षोणी लेकर, पर अब सेना सहित रहूंगा उधर, पर विजय से तुम्हारी तरफ रहेगी। जितना मेरे अंदर ज्ञान है उसके अनुसार मैं उसके बल की हानि करता रहूंगा कर्ण की वाणी के द्वारा। तदनंतर
विशाल चतुरंगणी सेना लेकर के सातवत वंश के महारथी युधान, जिनका नाम सात्यकी है, ये महाराज युधिष्ठिर से मिले आकर के। बड़े वीर पराक्रमी सात्यकी हैं। इन्होंने ही सभा में बलराम जी के लिए कहा था कि आपके हृदय में छुपा हुआ दुर्योधन का प्रेम बुलवा रहा है। एक अक्षोणी सेना युधिष्ठिर की विशाल वाहिनी में जैसे समुद्र में नदियां मिलती हैं, ऐसे सात्यकी आके मिला। महाबली चेदिराज धृष्टकेतु एक अक्षोणी सेना लेकर अमित तेजस्वी युधिष्ठिर के पक्ष में हुए। मागधवीर जयतसेन, जो जरासंध का महाबली पुत्र सहदेव, ये एक अक्षोणी सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास मिले। समुद्र तटवर्ती जलप्राय देश के निवासी अनेक प्रकार के सैनिकों से घिरे हुए पांड्य नरेश एक अक्षोणी सेना लेकर युधिष्ठिर के पास मिले। उस सैन्य समागम के समय युधिष्ठिर का सुंदर वेशभूषा और तेज मंडल से प्रकाशित मुख देखने योग्य था। द्रुपद की सेना तो पहले से उपस्थित थी। विभिन्न देशों से आए हुए सूरवीर पुरुषों द्वारा द्रुपद के महारथी पुत्र बहुत सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार मत्स्य नरेश सेनापति विराट भी पर्वतीय राजाओं के साथ एक अक्षोणी सेना पांडवों की सहायता के लिए प्रस्तुत की। कुल मिलाकर पांडवों के पास 7 अक्षोणी सेना हुई, जो बहुत ही भयंकर दिखाई दे रही थी, एक से एक महाबलशाली। पांडवों का हर्ष बढ़ाते हुए सैनिक सिंहनाद कर रहे थे। इधर दुर्योधन के पास राजा भगदत्त एक अक्षोणी सेना, ये बहुत बड़ा बलवान राजा है। चीन और किरात के योद्धाओं से भरी हुई भगदत्त की दुर्धर्ष सेना, सब पीले वस्त्र पहने हुए मानो कनेर के फूल का जंगल हो, ये दुर्योधन के पक्ष में आए। भूरिश्रवा, शल्य, एक एक अक्षोणी सेना, शल्य यही जिनके मामा, एक एक अक्षोणी सेना लेकर दुर्योधन के पास। हृदीक पुत्र कृतवर्मा, भोज, अंधक, कुकुरवंशी वीरों के साथ एक अक्षोणी सेना लेकर दुर्योधन के पक्ष में। बनमालाधारी पुरुष सिंहों से कृतवर्मा की सेना बहुत बलवती और सुशोभित हो रही थी। जयद्रथ अन्य राजाओं के साथ एक अक्षोणी सेना लेकर पर्वतों को कंपायमान करते हुए दुर्योधन के संग। वो एक अक्षोणी विशाल सेना, ऐसा लग रहा था मेघमंडल चला रहा है, बड़े बड़े हाथी रथ घोड़ों से। कंबोज नरेश सुदक्षिण, यवनों, शकों, ऐसे वीरों के साथ एक अक्षोणी सेना दुर्योधन के पक्ष में। ऐसा लग रहा था वीरों का सैन्य दल पूरे पृथ्वी का मर्दन कर देगा, क्योंकि म्लेच्छ और शकों की सेना उनके साथ थी। कौरव सेना में महिष्मतीपुरी के निवासी नील राजा, ये श्याम वर्ण के शस्त्रधारियों के साथ एक अक्षोणी सेना दुर्योधन के पक्ष में। अवंती देश के राजा बिंदु अनविंद, एक अक्षोणी सेना दुर्योधन के पक्ष में। कैकेय देश के 5 नरेश, एक अक्षोणी सेना दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए उसके पक्ष में। तदनंतर इधर उधर से समस्त महामना नरेशों की और 3 अक्षोणी सेनाएं आकर मिली। अब दुर्योधन के पास 11 अक्षोणी सेना, 11, जिसमें भगवान की एक अक्षोणी नारायणी सेना भी विराजमान है दुर्योधन के पक्ष में। 7 अक्षोणी पांडवों की, 11 अक्षोणी कौरवों की। दुर्योधन अपनी सेना को देखकर भुजा ठोकता है। जब पता चला उधर 7 अक्षोणी, इधर 11 अक्षोणी, वो बहुत आनंदित हो रहा है। हस्तिनापुर में रहने की भी जगह नहीं रह गई, इसलिए कुरजांगल, रोहतक, रोहितिक वन जिसे कहते हैं, मरुभूमि, अहिच्छत्र, कालकूट, गंगा तट, सब जगह निवास स्थान बनवाए और 11 अक्षोणी सेना को वहां विराजमान किया। इधर जब महाराज द्रुपद ने जो ब्राह्मण भेजा था कौरवों की सभा में, वो वहां पहुंचा। कौरवों की सभा में पहुंचकर द्रुपद का वो ब्राह्मण जो भगवान के आदेशानुसार संदेश लेकर आया था,
राजा धृतराष्ट्र, भीष्म जी, विदुर जी सबको सम्मान दे करके कहा कि आप लोग सब कुशल से हैं? हमारे महाराज युधिष्ठिर जी ने पूछा है। आप सबका कुशल हो, सबका मंगल हो, आप और आपकी सेना स्वस्थ रहे, ऐसा महाराज युधिष्ठिर ने पूछा है। आप लोग सनातन धर्म को तो जानते ही हैं, क्योंकि भीष्म जी, विदुर जी बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं। इसलिए मैं जो आपको कह रहा हूं वो महाराज युधिष्ठिर के वचन हैं। कह मैं रहा हूं पर वचन महाराज युधिष्ठिर के। महाराज, पहले तो महाराज ने आपको प्रणाम किया है, धृतराष्ट्र से कहा आप और आपके पुत्रों का मंगल कामना की है। अब आप ध्यान से सुनिए कि आपके और पांडु पुत्रों के साथ जो हो रहा है वो आप अच्छी तरह जान रहे हैं। आपके पुत्रों ने पैतृक संपत्ति, जिस सिंहासन पर आप विराजमान है, महाराज पांडु का है, उसको आप जबरदस्ती छीने हुए हैं। पैतृक धन संपत्ति से उनसे बिलक करके 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया है। चलो, आप हस्तिनापुर का राज्य पैतृक है, ले लो, लेकिन उन्होंने अपने बाहुबल से इंद्रप्रस्थ का राज्य अब उसे वापस कर दो। सारा अधिकार तुम्हारे पुत्र दुर्योधन ने उनके पैतृक संपत्ति और बाहुबल के द्वारा प्राप्त की हुई संपत्ति पर कर लिया है। अगर युद्ध के द्वारा किया होता तो प्रशंसनीय था, जुआ के द्वारा और कपटी शकुन के छल के द्वारा हुआ है। महात्मा है पांडव, इसलिए तुम्हें क्षमा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप छल कपट का आश्रय अब त्याग करके उनको हिस्सा दे दीजिए। धृतराष्ट्र जी, आप सब कुछ जानते थे कि युधिष्ठिर जी को खेलना नहीं आता, फिर आपने बार बार आदेश करके उनको दुख दिया और इस कपटी छली शकुन, दुर्योधन आदि के साथ धोखा किया। पत्नी सहित वीर पांडवों को भरी सभा में अपमानित किया गया। वन में नाना प्रकार के उन्होंने कष्ट सहे। इतना ही नहीं, जैसे कोई पापी पुरुष को परतंत्र होकर रहना पड़े, ऐसे 1 वर्ष के लिए वो दासत्व स्वीकार किए। विराट का जो चक्रवर्ती बादशाह सम्राट पद पर अभिषिक्त हुए, वो वहां दासत्व को प्राप्त हुए। सब आपके किए हुए पहले के अत्याचार भुला करके हमारे महाराज युधिष्ठिर आपसे संधि करना चाहते हैं। आप जानते हैं पांडवों के आचार व्यवहार को, और आप जानते हैं अपने पुत्र दुर्योधन के आचार व्यवहार को। इसलिए आप कर्तव्य को, धर्म को सामने रखकर दुर्योधन को समझाएं। नहीं तो महाराज, अब जो युद्ध होने वाला है उसमें आपके वंश का और क्षत्रियों का संहार निश्चित है। दुर्योधन जिस हेतु को सामने रखकर युद्ध के लिए उत्सुक है, वो नहीं जानता है कि कौरव वो नष्ट होने में एक क्षण नहीं लगेगा, क्योंकि वो धर्म से युक्त हैं पांडव। युधिष्ठिर के पास 7 अक्षौणी सेना और अपने पास तुम 11 अक्षौणी सेना देख रहे हो। अरे 11 अक्षौणी सेना क्या, पूरा विश्व तुम्हारे साथ हो तो अकेले गांडीव धनुर्धारी अर्जुन परास्त कर सकते हैं, और ये बात आप भी जानते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी सेना में जैसे भीष्म और द्रोणाचार्य, तो वहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, जो अकेले त्रिभुवन को अपने शासन पर रखते हैं। और महाबली सात्यकी विराजमान है। अगर यहां नारायणी सेना है तो अकेले लड़कर के नारायणी सेना को परास्त करने की सामर्थ्य सात्यकी में, बहुत बड़ा बलवान योद्धा है। और आप जानते हैं कि पांडुपुत्र भीम का क्या बल है, और आप ये भी जानते हैं पुरुष सिंह नकुल सहदेव कैसे है। अकेले 1000 अक्षौणी सेना को अर्जुन क्षण में नष्ट कर सकते हैं। इसलिए अपनी 11 अक्षौणी सेना का अभिमान छोड़ करके गांडीव धनुषधारी अर्जुन के कोप से बचने के लिए आप संधि कर लो, ऐसा वहां से हमें सिखा के भेजा गया कि आपसे विनय करें। हमारे वचन नहीं है, महाराज युधिष्ठिर के वचन है। आपसे बार बार प्रार्थना है कि किरीटधारी अर्जुन और सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण, कोई भी त्रिभुवन में नहीं है जो इन पर विजय प्राप्त कर सके। आप लोग
थोड़ा भी यदि धर्म जानते हो तो पांडवों को उनका आधा राज्य दे दो और शांति से आनंद पूर्वक रहो। पुरोहित की बात सुनकर महातेजस्वी भीष्म जी पुरोहित को पूजन किया और प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण, हमारे प्रिय पांडव और प्रभु श्री कृष्ण सकुशल हैं। तुमने बताया, ये बड़े सौभाग्य की बात, क्योंकि वो धर्म में तत्पर रहते हैं। पांचों भाई पांडव संधि की इच्छा रखते हैं, ये भी सौभाग्य की बात। उनके मन में पहले युद्ध नहीं आया, संधि आई, इसलिए बहुत प्रशंसनीय बात है। पर आप जब बोल रहे हैं तो बड़ी कड़वाहट महसूस हो रही है आपके वचनों से। होना भी चाहिए, क्योंकि आप तपस्वी ब्राह्मण हैं और आप विपक्ष में आके बोल रहे हैं, पर इतनी तीक्ष्णता ठीक नहीं है। संधि के लिए ऐसे वचन नहीं बोले जाते। निसंदेह पांडवों के साथ छल हुआ, वो वन में कष्ट सहे, वो अपने धर्म से पैतृक संपत्ति प्राप्त करना चाहते, इसमें कोई संशय नहीं। और ये भी निसंदेह किरीटधारी महारथी अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हैं। ऐसा कौन वीर है जो गांडीव धनुष का वार सह सके। और यह भी सत्य है कि जब श्री कृष्ण सामने हैं तो वज्रधारी इंद्र की भी सामर्थ्य नहीं कि अर्जुन को परास्त कर सके। भीष्म जी ऐसा बोल ही रहे थे कि कर्ण खड़ा हो गया और धृष्टता पूर्वक बोला, भीष्म जी की अवहेलना करते हुए, बस आपको जहां अवसर मिलता है पांडवों और अर्जुन का गीत गाने लगते हो। अगर आप बल देखना चाहते तो मेरी भुजाओं में क्यों नहीं देखते? अकेले मैं पांडवों को परास्त कर दूंगा। बार बार वही शकुनी दुर्योधन ने द्यूत में छल कर लिया, ये कर लिया। अरे जब खेलना नहीं आता था तो क्यों खेलने आ गए? मना कर देते। दुर्योधन के भय से ये संधि प्रस्ताव भेजा जा रहा है, ये कोई समाधान नहीं है। नहीं देंगे दुर्योधन। कर्ण ने कहा, आधा राज्य क्या, 1 इंच जमीन नहीं देंगे, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अर्जुन कितना गांडीव धनुषधारी है। कर्ण कह रहे, दुर्योधन तुम निर्भय रहो, भीष्म की बातों पे मत आना। ये सब अपनी बुद्धि की बात कह रहे, मैं बल की बात कह रहा हूं। पांडव अधर्म में युक्त हैं, वो अधर्म में युक्त है, इसलिए उनकी विजय नहीं होगी, क्योंकि वो पहचान लिए गए हैं। वो 12 वर्ष का वनवास हो, 1 वर्ष का अज्ञातवास, फिर बाद में बात करेंगे। भीष्म जी बोले, बहुत बड़े योद्धा हो, अभी अभी देखा था जब गए थे विराटनगर में तो 2 बार भाग पड़े थे। तब कहां गया था तुम्हें अर्जुन को परास्त करने वाला जो वचन बोल रहे हो? कहां तुम्हारा बल गया? तेरा पराक्रम समय समय पर देखा गया तो पीठ दिखा के भाग पड़ा है। काहे को क्षत्रियों का विनाश करने वाली बात बोल रहा है? भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, पांडुनंदन युधिष्ठिर से कहना, महाराज धृतराष्ट्र धर्म का ज्ञान रखने वाले हैं, वो जरूर ऐसा निर्णय करेंगे जिससे तुम्हारा भी मंगल होगा। धृतराष्ट्र ने कर्ण को डांटा और कहा, भीष्म जी का सम्मान करो और क्षमा मांगो, उनके सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भीष्म जी हमारे पूर्वज में बुजुर्ग भी हैं और पूर्ण धर्म के ज्ञाता भी हैं। राजा धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण को सत्कार करके कहा, तुम जाओ, हम विचार करते हैं पांडवों का हित किसमें होगा। और संजय को बुलाया। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, लोग कहते हैं कि पांडवों के पास भी सेना एकत्रित हो गई, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुम जाओ, शीघ्र पांडवों के पास जाओ और केवल युधिष्ठिर से मिलना, क्योंकि जानते हैं बहुत करुणा स्वभाव युधिष्ठिर जी का है। उनसे मिलकर आदर पूर्वक कहना कि बड़े पिता ने आपको यह आदेश किया है। इसी शब्द ने तो ये दुख दिया है कि बड़े पिताजी का आदेश है कि आप द्यूत कीड़ा कीजिए। संजय, पांडव से कहना कि हम उनको बहुत प्यार करते हैं। पांडव लोग कभी मिथ्या नहीं बोलते, कभी वो अधर्म नहीं करते, कभी वो साधु पुरुषों का अपमान नहीं करते। पर देखो, उनको वनवास का कष्ट भोगना पड़ा,
तो उनसे कहना कि महाराज के हृदय में बड़ा दुख है कि आपको वनवास का कष्ट भोगना पड़ा। जब भोग चुके हैं इसके बाद पहले दुख जताते तो समझ में आता। देखो बुद्धि तो है लेकिन इसका प्रयोग सही नहीं हो रहा। देखो तुम वही बात करना जिससे पांडव हम पे क्रोध न कर बैठे। संजय, मैंने देखा है पांडवों में कभी अधर्म वृत्ति नहीं रही, इसलिए मैं उनसे भयभीत हूं। समझो, ये धृतराष्ट्र में कोई कम बल नहीं है। युद्ध के परिणाम की बात कह रहे, जब परिणाम में सुना कि 100 पुत्र मारे गए और युधिष्ठिर पैर छूने आए तो उनका भीम कहाँ है? आज मेरा हृदय भीम से मिलना चाहता है। भीम मिलने को गए, भगवान ने पीछे कर दिया और एक लोह की धातु की भीम जैसी मूर्ति सामने से ऐसे करके आलिंगन, उनको दिखाई तो देता, चूर चूर हो गई, धातु की मूर्ति चूर चूर हो गई। तब सब प्रभु को प्रणाम के बचा लिया। बोले इस समय इतने आवेश में थे महाराज कि भीम इनकी बाहों में आके नष्ट हो जाते। बलवान थे, भगवान व्यासदेव जी के संकल्प से प्रकट हुए हैं। संजय, पांडवों ने बहुत कष्ट सहा है और बड़े बड़े उनके मित्र हो गए हैं। ये मंदबुद्धि दुर्योधन समझता नहीं है, ये क्षुद्र कर्ण की वाणी पर अब भरोसा रख रहा है। मेरा पुत्र दुर्योधन काल के अधीन हो गया है और मेरी भी बुद्धि उससे आसक्त हो गई है। समझ रहे हैं? क्या करूं? ये बड़ा मूर्ख है, मेरी बात समझेगा नहीं और पांडवों का स्वत्व ले लिया है। ये दुर्योधन, ये दुशासन, ये कर्ण मेरे वंश का विनाश करके रहेंगे। ये आरंभ से ही दुष्ट है दुर्योधन। धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं संजय से, ये समझ नहीं रहा है कि किनका भाग हर लिया। अरे जिनके सहायक भगवान श्री कृष्ण, उनका भाग। भीमसेन से बहुत डर लगता है धृतराष्ट्र जी के। अब तो सात्यकी भी आ गए और भी बहुत से वीर, मेरी भलाई इसी में है, उनको दे दो आधा राज्य। मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन को हर समय देखता रहता हूं स्वप्न में कि वो मंडलाकार घूम घूम करके बाण चलाकर मेरे पुत्रों का विनाश कर रहे हैं, मेरी सेना का विनाश कर रहे हैं। वीरवर अर्जुन के सामने कोई नहीं ठहर सकता। हे संजय, तुम पांडवों के पास जाकर के कहो कि मैं निश्चिंत हो जाऊं क्योंकि बहुत डर रहा हूं। तुमसे जाकर के कहना कि महाराज तुम्हें बहुत प्यार कर रहे हैं, तुमसे वार्तालाप करना चाहते हैं, तुम जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। पर ध्यान रखना वहां श्री कृष्ण होंगे, वो बहुत ज्ञान संपन्न है और पांडवों को आत्मा की तरह प्यार करते हैं। अगर तुम्हारे शब्द में थोड़ी भी त्रुटि हुई तो पकड़ जाओगे। ऐसा तुम्हें प्रस्तुत करना कि मैं बिल्कुल प्रसन्न हूं। राजा धृतराष्ट्र की बात सुनकर परम ज्ञानी संजय जी ने, महाराज आप निश्चिंत रहिए, मैं वही बात कहूंगा जिससे आपका हित हो और पांडवों का हित हो। उपलब्ध विराट नगर में गए और युधिष्ठिर से मिले। संजय ने उन्हें प्रणाम किया और बातचीत प्रारंभ की। संजय बड़े प्रसन्न होकर बोले, महाराज आप सकुशल हैं? युधिष्ठिर से, हां प्रभु की कृपा से कुशल हैं। महाराज हमारे जो अंबिकानंदन धृतराष्ट्र जी महाराज है वो सकुशल अपनी भेजा है, आप सबकी कुशल भेजा है। महाराज ये बहुत सुनकर प्रसन्न हुई कि आप अपना अज्ञातवास और वनवास पूरा कर लिए, पर आप परम ज्ञानी हैं, आपने सेना क्यों एकत्रित की? क्या आपको पता नहीं कि जिस पक्ष में आपके बुजुर्ग भीष्म पितामह हैं, आपके गुरु द्रोणाचार्य हैं, आप उनसे युद्ध करेंगे? क्या यही आपका स्नेह भाव है? क्या यही आपका धर्म है? आप उनसे युद्ध करेंगे? आपने मुझसे पूछा कि उधर का भाव कैसा है, तो महाराज धृतराष्ट्र वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहोगे, पर दुर्योधन के विषय में मैं नहीं कह सकता। आप लोग दुर्योधन के प्रति द्रोह भाव रखना छोड़ दें। हम देख रहे हैं कि आप में क्रूरता आ रही है, संजय कह रहे हैं।
भगवान बैठे सुन रहे हैं। ये आपके लिए उचित नहीं, आप धर्मराज हैं। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी है कि वो आपसे द्वेष न करें। वो यही चाहते हैं कि आप ब्राह्मणों का पूजन करते हुए आनंद पूर्वक रहें। और मेरी तो सलाह ये है कि आप युद्ध छोड़ दो, भले भीख मांग के आपको खाकर रहना पड़े। आप युद्ध की बात, ये धर्म रहित बात है। आदेश किया है महाराज धृतराष्ट्र ने कि संकट में पड़ने पर भी आपकी बुद्धि कभी बिगड़ती नहीं है। तो अब कैसे बिगड़ गई कि आप 7 अक्षौणी सेना एकत्रित कर लिए युद्ध के लिए? माना कि आप पराक्रमी हो, लेकिन क्या सहनशीलता, सबको प्राण दान करना, क्या ये धर्म नहीं है क्या? राजा धृतराष्ट्र बड़े शांति का आदर करने वाले हैं, इसलिए आपको बिल्कुल ये युद्ध की तैयारी सब हटा देनी चाहिए। मुझे भेजा है कि आप शांति धारण करें। जिसमें सबका विनाश हो रहा हो ऐसा पापमय कार्य आप कैसे कर सकते हैं? फिर तो नरक की प्राप्ति होगी। चाहे जय हो चाहे पराजय, विनाश तो होगा ही। इसलिए आपको बिल्कुल ये सोचना नहीं चाहिए। संजय युधिष्ठिर के, कुंती कुमारों, यदि कौरवों को आप अपना शत्रु समझ करके दंड देंगे या वध करेंगे, उस दशा में आपको अपराध लगेगा, क्योंकि वो आपके कुटुंबी जन हैं। आपका संसार में अपयश होगा कि आपने अपने परिवार का विनाश किया। मैं तो युद्ध में कुछ भी नहीं देख रहा कि जिससे मंगल हो, इसलिए आप युद्ध का तो विचार ही न करें। राजा युधिष्ठिर, मैं संधि कार्य के लिए आया हूं। भीष्म जी, धृतराष्ट्र, ये सबको अभिमत है कि आप संधि कर लें। युधिष्ठिर बोले, आज तुम कैसी बातें कर रहे हो संजय जी से? हमारी तरफ से कभी अधर्म वृत्ति हुई है क्या? तुम हमको कह रहे हो युद्ध करने पर नरक की प्राप्ति होगी? कौन क्षत्रिय ऐसा है जिसके साथ अधर्म किया जाए, बार बार दुख दिया जाए और मांगने पर भी उसका पैतृक संपत्ति में अधिकार ना दिया जाए तो हाथ जोड़कर भीख मांग कर जिए? संजय, निश्चित निश्चित तुम्हारी मति धृतराष्ट्र के पक्ष से ही बोल रही है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि युद्ध ना हो, पर वो हमारी पैतृक संपत्ति को वापस कर दें। देखो, जो विषयों का चिंतन करता है वो कभी ना तो शरीर से सुखी रहता है ना मन से। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, जो विषयों का चिंतन करता है ना शरीर से स्वस्थ सुखी रह सकता है ना मन से। जो विषयों के चिंतन से सर्वथा मुक्त हो जाता है उसे ना देह दुख का भान होता है, ना मन दुख का, न स्थूल का ना सूक्ष्म का। प्रज्वलित अग्नि में जैसे ईंधन भस्म हो जाता है, उसी प्रकार विषय चिंतन ना करने वाले के सारे पाप भस्म हो जाते हैं, क्योंकि विषय चिंतन नहीं तो भगवत चिंतन होता है। यदि धृतराष्ट्र स्वयं चाहते हैं संधि हो, तो हमारे चिंतन का विषय राज्य नहीं है, धर्म है हमारे चिंतन का विषय। हम क्षमता में ही रहेंगे। और अगर वो ऐसा बर्ताव दिखाते हैं फिर अधर्माचरण का, तो फिर हमारा धर्म कहता है हम क्षत्रिय हैं तो हम युद्ध के द्वारा वापस लेंगे। देखो, जैसे कोई मनुष्य ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी में जंगल में आग लगा दे आसपास और बीच में फंसा हो और तीव्र हवा चल रही हो, फिर वो अपने बचाने के उपाय सोचे, तो उसे मूर्ख ही कहते हैं। क्योंकि एक तो गर्मी का समय है, सब शुष्क है, और बीच में है और स्वयं आग लगा दी। ऐसे ही आपके महाराज धृतराष्ट्र ने आचरण किया है। अब आग लगा दी है और वो जंगल में फंस गए हैं, अब उनको जलना ही पड़ेगा, या तो मेरी बात मान लें। हम विदुर जी की बात, भीष्म जी की बात कभी नहीं काट सकते, पर धृतराष्ट्र जी अपने पुत्र में ममता करके जो निर्णय कर रहे हैं ये मान भी अब नहीं सकते। बहुत हो गया है। दूसरों का मान मिटाकर अपना मान चाहने वाले, ईर्ष्यालु, क्रोधी, धर्म का उल्लंघन करने वाले कोई भी हो, ये कभी सुख चैन से नहीं रह सकते। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं
जो क्रोध करता है, जो शास्त्र शिक्षा के अनुसार नहीं चलता है, ऐसा पाप बुद्धि दुर्योधन, कभी इसका मंगल हो सकता है संजय? जब तक कौरव विदुर जी की बुद्धि के अनुसार बर्ताव करते थे तब तक मंगल था। अब ना उनके राष्ट्र का मंगल है, ना उनके कुल का मंगल है। धन के लोभी दुर्योधन के जो मंत्री हैं, दुशासन, शकुनी, सूतपुत्र, कर्ण, ये सब उनका नाश करवाएंगे। मेरे विचार में अब कोई उपाय नहीं रह गया, या तो महाराज आधा राज्य वापस कर दे, नहीं तो युद्ध। अगर भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण ये हमारे साथ है, तो मैं देवराज इंद्र की भी सामर्थ्य नहीं देखता हूं कि मेरे स्वत्व का वो अपहरण कर लें। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन बने और इंद्रप्रस्थ मुझे वापस कर दिया जाए। श्री युधिष्ठिर जी ने संजय जी से ऐसी जब बात कही तो संजय जी ने कहा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रभावशाली और महान ज्ञानी हैं, ये सब कर्मों का परिणाम जानते हैं, तो इनसे भी पूछ लीजिए इनकी क्या राय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संजय, तुम सबको विनाश से बचाना चाहते हो, मैं देख रहा हूं, लेकिन तुम धृतराष्ट्र के पुत्रों का अभ्युदय चाह रहे हो। तुम्हें यह पता नहीं कि पांडवों को कितना कष्ट मिला हुआ है, और यहां संधि की बात करने आ गए हो। पांडुनंदन युधिष्ठिर आज तक कितना कष्ट सहे हैं, ये तुम जानते हुए उनसे कह रहे हो युद्ध करोगे तो नरक मिलेगा। कौन से शास्त्र में लिखा है क्षत्रिय के लिए ऐसा? भगवान श्री कृष्ण। तुम अच्छी तरह जानते हो कि युधिष्ठिर स्वप्न में भी धर्म का लोप नहीं कर सकते। शास्त्रों में जैसा धर्म का वर्णन किया गया है, क्योंकि धर्मराज है स्वयं, इनके एक अंश में भी कहीं त्रुटि नहीं मिलेगी। और आप उनको बोल दिए कि युद्ध करोगे तो नरक मिलेगा। देखो, गृहस्थाश्रम में रह करके कर्म योग के द्वारा कौन सी ऐसी सिद्धि है जो प्राप्त ना हो जाए? भगवान कह रहे हैं कर्म और कर्म योग में अंतर है। कर्म कहते हैं जो मनो इच्छा के अनुसार करते हैं, कर्मयोग कहते हैं जो शास्त्र के अनुसार करते हुए भगवद अर्पण करके भगवान नाम जप करते हैं। कौन सी ऐसी सिद्धि है जो प्राप्त ना हो जाए? भगवान कह रहे हैं कर्मणाहु सिद्धि में के परत्र हित्वा कर्म विद्या सिद्धि में के। जो गृहस्थ आश्रम में है, कर्म योग के द्वारा वो परलोक में परम पद और इस लोक में सब भोगों को प्राप्त कर लेता है। कई बार का जो आपका कर्तव्य कर्म है उसे इस भाव से करो कि इसे भगवान को समर्पित करना है। ये भाव होने पर आपको अधर्माचरण से भय लगेगा, क्योंकि धर्माचरण ही भगवान को समर्पित होता है। शास्त्र सम्मत कर्म, भगवद अर्पित और नाम स्मरण। आप योगी ही हैं। घर में रहते हुए, स्त्री पुत्र परिवार में रहते हुए जो एक महात्मा को पद मिलेगा वही आपको मिलेगा। भगवान कह रहे हैं क्या करना है? भगवान को ही सारे कर्म समर्पित करने हैं और नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, तो आपको गृहस्थ में होते हुए भी सब लोक परलोक के सुख प्राप्त हो जाएंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।